नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गार्गी सारस्वत और आप मेरे साथ टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जब से यूपी टेट का उत्तर प्रदेश के अंदर नोटिफिकेशन आया है, बीएड वाले बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि क्या जो सुपर टेट होगा उसमें हम बीएड वाले एलिजिबल होंगे। क्या जिस तरीके से बिहार में 6 to 8 की भर्ती है वैसे ही यूपी के अंदर भी 6 to 8 का भी सुपर टेट का कोई एग्जाम होगा। इस तरीके की तमाम आपकी कवायदे हैं कि पेपर 2 हमको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो देखो, इस वीडियो को अंत तक देख लेना, मैंने आपके सारे डाउट इसके अंदर लिए भाई। तो देखिए, करना क्या है, आप पहले तो एक चीज बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि आपका कंफ्यूजन इस बारे में दूर हो जाना चाहिए कि अगर आपने पेपर मतलब बीएड किया है, बीएड डिग्री धारक पेपर 2 जो होता है यूपी टेट का, यानी 6 to लेकर 8 वाला लेवल 2 जो होता है उसके लिए एलिजिबल है। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद से है, वो जो कि 11 अगस्त 2023 को उनने अपना एक आदेश दिया था कि बीएड को 1 to 5 में एलिजिबल नहीं रखा जाएगा। तो अब ये एनसीटीई की गाइडलाइन से पूरे देश भर के अंदर ये मान्य है। तो कोई पागल बनाए तो पहली बात तो बनना मत। जैसे थोड़े दिनों पहले रेलवे के एग्जाम में ऐसा हुआ था, लोगों ने हल्ला हल्ला करके बच्चों को कह दिया था भर दो, और बच्चों ने बेचारों ने भर भी दिया। और मैं बार बार एक ही बात कह रही थी कि भाई नहीं भरना, अपने आप तुम्हें बाहर निकाल देंगे, आयोग का पैसा बनेगा। लेकिन यूट्यूब की दुनिया में पागल बनाना आसान है और बच्चे बनते भी हैं, कुल मिलाकर सिंपल बात है। तो इस बात को अपने दिमाग में कोने में एकदम बैठा लो, गांठ बांध के स्कीमा बना के रख लो। अब देखो, आपने किया बीएड तो आप लेवल 2 का पेपर दोगे। अब लेवल 2 में पेपर में आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा उसको आपको ढंग से समझना है। तो आपका जो भी कॉम्बिनेशन बनता है, तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बीएससी हैं, बीटेक हैं, आप भरेंगे अपना क्या, साइंस और मैथ्स वाला। तो 60 क्वेश्चन आपके उसके होंगे, बाकी हिंदी होगी, है ना, लैंग्वेज में सीडीपी होगी और एक सेकंड लैंग्वेज जो आप भरते हैं ये होगा। तो इस तरीके से आपके 150 नंबर होते हैं। आपने बीए किया, बीकॉम किया, आप भरोगे कौन सा वाला, सोशल साइंस स्ट्रीम भरोगे, सामाजिक विज्ञान वाली स्ट्रीम भरोगे, जिसमें 60 क्वेश्चन उसी के होंगे। हिस्ट्री होगा आपका, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इससे क्वेश्चंस आपके होंगे। और ये 60 नंबर डिसाइड करते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा कहाँ, मतलब आपकी किस तरीके की तैयारी होगी। अच्छा, एक चीज और है, ये जो यूपी टेट का पेपर 2 है, ये आपका जो अभी वर्तमान में जो आपका सुपर टेट का एग्जाम होता है, जिसका पहले सिलेबस आया था, वो सुपर टेट के सिलेबस से आपका मैच करता है। अब आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे दूं कि अगर हम बीएड का यानी लेवल 2 हम यूपी टेट का भरते हैं तो क्या सुपर टेट में केवल 1 to 5 की वैकेंसी निकलेगी या हमारे लिए भी कुछ फायदा होगा। तो देखो भैया, एक चीज को दिमाग में बैठा लो, टीजीटी पीजीटी जो भी एग्जाम है इन सब के अंदर रिक्वायरमेंट मांगी जाती है अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी, कि भाई आप है ना, आप अपना ये आपने लेवल 2 कर रखा हो, कम से कम आपके पास ये होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो कही जाती है वो ये है कि यूपी के अंदर भी हो सकता है बिहार की तरह वैकेंसी निकले सुपर टेट की, तो आपका सिलेबस वहां पे मैच करेगा, आपको बेनिफिट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। अभी भी ये मुद्दा उठा था कि एलटी के अंदर ये मुद्दा उठा था कि भाई तुम एलटी के टीचर बनवा रहे हो यूपी के अंदर, और आपने ये हाई कोर्ट तक भी गया था मामला, और आपने इनको किसी भी तरीके का आपने इनसे टेट की वो नहीं मांगी है, वरीयता नहीं मांगी है। हालांकि वो मुद्दा क्लियर कर दिया गया कि जैसे तैसे एनी हाउ। तो आपको एक चीज समझनी है कि अगर आपसे बीएड वालों कभी भी कोई भी बोले, साइबर कैफे वाला भी बोले दोनों पेपर भर दो, लेवल 1 भी भर दो, आपको भरना नहीं, क्योंकि आपके लिए वो रद्दी का पेपर है और कुछ नहीं है। तो आपको बीएड कराएं तो खुद को स्पेशलिस्ट मानते हुए प्राइमरी की भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, आपको यूपी टेट के अंदर लेवल 2 का ही मामला भरना है और उसमें भी अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से देखकर समझना है। इस समय पे आपके लिए प्रखर बैच लाए गए हैं। तो यूपी टेट का लेवल 1 के लिए अगर आप TWA 20 कूपन कोड लगाते हो तो 479 में है, लेवल 2 में अगेन TWA 20 लगाते हो 479 है, और अगर किसी को कॉम्बो बैच लेना है तो वो 559 में आपके लिए उपलब्ध है। और सुपर टेट का जो शिक्षक बैच है वो सुपर 20 कूपन कोड लगाकर 639 में आपके लिए उपलब्ध है, और 16 फरवरी से उसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, डेमो क्लासेस। तो उम्मीद है आपका जो डाउट था मैंने उसको क्लियर कर दिया, वीडियो को अच्छे तरीके से समझा होगा आपने। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा से समझ लीजिए, एक एक बात महत्वपूर्ण है और आपके संशय को दूर करती है। तो इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए टीचिंग एग्जाम TWA चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।